हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने वाले हैं। इन फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल tangents टू अ सर्कल। ओके, देखो एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश ये दो पैरेलल tangents हैं सर्कल विद सेंटर ओ के। tangent हमें पता है सिंगल पॉइंट पर टच होके गुजरता है सर्कल से, ठीक है। एंड अनदर tangent ए बी, एक tangent यहाँ पे दिख रहा है ए बी, ओके, जो एक्स वाई को ए पे हिट हो रहा है एंड एक्स डैश वाई डैश को बी पे वो हिट कर रहा है, ठीक है। विद अ पॉइंट कॉन्टैक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी, प्रूव दैट ए ओ बी इज 90 डिग्री। ओके, इस क्वेश्चन का स्ट्रैटेजी क्या होगा उस पर हम ध्यान देते हैं। देखो, हमें बोला गया है ए ओ बी, मतलब ये एंगल को बोला गया है कि 90 प्रूव करना है हमें, ठीक है। इस ट्रायंगल को ज़रा ध्यान से देखो, दिस वन, ठीक है। अगर मैं इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को, मतलब कि अगर मैं इसका नाम 1 दूं और इसका नाम 2 दूं, तो अगर मैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 90 कर देता हूं, तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, 180 डिग्री होता है ना। सपोज करो इसका नाम 3 दे देते हैं, तो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, जिसका 1 प्लस 2 तो ऑलरेडी 90 डिग्री आ चुका है, तो बट ऑब्वियस है कि जो एंगल 3 होगा वो कैसा होगा, वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था। ओके, तो इस सवाल का स्ट्रैटेजी समझ में आ गया है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। ओके, सो लेट अस राइट डाउन, हमें क्या प्रूफ करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट डाउन द गिवन पार्ट, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल tangents okay, also AB intersecting XY at A and X dash Y dash at B। ओके, हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, सो चलो सॉल्यूशन करते हैं, प्रूफ करते हैं इसे। अभी देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ओ सी को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ओ सी को ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा कि देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल बन जाएंगे, एक ये वाला ट्रायंगल और दूसरा ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। सिमिलरली अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास नीचे भी दो ट्रायंगल्स बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसका नाम रख लेते हैं, सपोज़ ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, ठीक है। बाकी सब चीज़ें मैं हटा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन किया है तो हम उसे हमें लिखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ सी, ठीक है। यहाँ पे हमने ओ सी को ज्वाइन किया। ओके, नाउ प्रूफ में इन ट्रायंगल पी ए ओ एंड ट्रायंगल सी ए ओ, ओके, हमें क्या मिल रहा है, हम अगर दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें तो हम आगे बढ़ सकते हैं इससे। सो पी ए इक्वल्स टू सी ए, क्या उसका रीज़न होगा, tangents ड्रॉन फ्रॉम थियरम 10.2 को अगर हमें याद है, थियरम 10.2 का स्टेटमेंट है, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल के ऊपर हम कोई भी tangents बनाते हैं तो उसका जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है। उसके अलावा देखो पी ओ इक्वल्स टू ओ सी पे ध्यान दो, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे पी ए एंड सी ए, ये दोनों का लेंथ कैसा होगा, सेम होगा,
उसके अलावा पी ओ एंड ओ सी, ये तो रेडियस है ना, दिस इज व्हाट रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल लिख सकते हैं, या तो फिर सेम रेडियाई। ओके, नाउ ओ ए इक्वल्स टू ओ ए, ये दिस इज नथिंग बट योर कॉमन। ओके, तो देख सकते हो यहाँ पे वी हैव वन साइड, अनदर साइड, अनदर साइड। ओके, देयरफॉर by SSS criterion, triangle PAO congruent to triangle CAO। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बाई CPCT, बाई CPCT। ये हम क्यों कर रहे हैं, इसका रीज़न हमें लास्ट में पता चलेगा जब हमें सब्सटीट्यूशन करना होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। नाउ सिमिलरली सेम तरीके से हम ट्रायंगल ओ क्यू बी एंड ट्रायंगल ओ सी बी को भी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दिस इज़ अंडरस्टूड, यहाँ पे मार्क्स नहीं कटेंगे, डो नॉट वरी। नाउ अगर मैं ध्यान दूँ पी ए सी प्लस क्यू बी सी पे ध्यान देते हैं, सो दिस इज़ 180 डिग्री। फिगर पे ध्यान रखो, देखो हमें पता है कि अगर ये दो पैरेलल लाइन्स हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल को अगर हम ऐड करते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी 180। ठीक है, अभी यहाँ पे ज़रा ध्यान रखो, मैं बाकी सब चीज़ें हटा दे रहा हूँ जस्ट फॉर योर क्लैरिटी। देखो ये दो पैरेलल लाइन्स है जो कि गिवन है, ये हमारा ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये पूरा एंगल को मैं अगर ऐड करूँ तो क्या मिलना चाहिए, दिस होल एंगल। ठीक है ना, और ये पूरा एंगल हमें क्या मिलना चाहिए, 180 मिलना चाहिए। तो देखो वही लिखा है पी ए सी एंड क्यू बी सी। ओके, यहाँ पे बीच में लाइन रहने दो, पी ए सी एंड क्यू बी सी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, ओके, सो पी ए सी किससे बना हुआ है, पी ए सी बना हुआ है एंगल 1 प्लस एंगल 2 से, और क्यू बी सी किससे बना हुआ है, एंगल 3 एंड एंगल 4 से। ठीक है, इसका यहाँ पे रीज़न लिख सकते हैं हम, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal, on the same side of transversal। क्लियर है, ओके। अभी यहाँ पे ध्यान दो, एंगल 2 क्या था, एंगल 2 तो एंगल 1 है, और एंगल 4 क्या है, एंगल 3 है ना। मानो तो इसको इक्वेशन नाम दे दो, इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, देखो अभी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। ओके, अब हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल 1 प्लस एंगल 3 विल बी 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, अभी हम फिगर में अगर ध्यान दें तो एंगल 1 और एंगल 3 क्या है, 90 डिग्री है, मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 आ गया, तो पूरे 180 होता है, तो 90 ऑलरेडी हो चुका है, तो इसको क्या होना होगा, बट ऑब्वियस 90 होना होगा, और हमें वही प्रूफ करना था। क्लियर है, सो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ए ओ बी is equals to 180 because of angle sum property of a triangle। angle sum
प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, पर एंगल 1 एंड एंगल 3 क्या है, 90 डिग्री है. सो ए ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री. देयरफॉर एंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री. देयरफॉर ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड. आई होप समझ में आ गया होगा.